हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है और इसे कैसे प्रूव करेंगे। यदि आप साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला को प्रूव करना सीख जाते हैं तो आप साइन सी माइनस साइन डी का मान निकाल सकते हैं और कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं और कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला की ओर। तो सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आपको प्रूव करने के लिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसके अलावा साइन ए माइनस बी का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं। यहाँ से जब ऐड करेंगे तो निकलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और यहाँ से होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी और इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू कुछ मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, मानते हैं माना ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। तो अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कर दिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए इज इक्वल टू होगा सी प्लस डी बाई 2। तो हमारे ये किसका वैल्यू निकल गया? ए का वैल्यू निकल गया, ये ए का वैल्यू निकल गया। अब इस ए के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन इस ए की वैल्यू को हम ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं 4 और इसे इक्वेशन मान लेते हैं 5। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारे इसमें क्या मिला? ए का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम ए का वैल्यू इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 में रखेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ से लेके करते हैं, ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी जो ए का वैल्यू है उसे इक्वेशन 4 में रख दिए हैं। तो इक्वेशन 4 में रखेंगे तो ए का वैल्यू क्या होगा? सी प्लस डी बाई 2 प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी बी इज इक्वल्स टू सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 होगा। अब यहाँ से होगा बी माइनस सी माइनस डी बाई 2 था सी माइनस डी बाई 2। बी का वैल्यू क्या हो गया? सी माइनस डी बाई 2 हो गया। अब ए और बी का वैल्यू हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन थर्ड में ए प्लस बी का वैल्यू रख देंगे और ए माइनस बी का वैल्यू रख देंगे और ए का वैल्यू रख देंगे और बी का वैल्यू रख देंगे। तो हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा वो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला निकलेगा। तो चलिए, हम नीचे तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर ही इसका वैल्यू रख देते हैं। ठीक, तो देखते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी और ए तथा बी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक, तो क्या होगा? कैसे? साइन सी प्लस साइन डी। देखिए, ए प्लस बी का वैल्यू क्या था? सी, ए माइनस बी का वैल्यू था डी, रख दिए। अब ये इक्वल टू है 2 साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या निकला है? सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। और यहाँ से निकला है बी का वैल्यू निकला है सी माइनस डी बाई 2। यहाँ हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये जो फार्मूला निकला वो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बन गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। और ऐसे ही अब हम साइन सी माइनस डी का फार्मूला निकाल सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला निकाल सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।